जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा के अपने आगामी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री का, कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं, उसमें क्या क्या वो हमें अनुमान विधि वगैरह, समीकरण को संतुलित करना, ये सब हम लोग सीख चुके हैं। तो आज लेक्चर 2 है आप लोग के फर्स्ट चैप्टर का ही, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का, जो हम आगे देखते हैं कि हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ चुके हैं और क्या मतलब रासायनिक समीकरण को हम भौतिक अवस्था में संकेत रूप में हम कैसे लिखें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं, क्या साथियों, पदार्थ की अवस्थाएं, जैसे पदार्थ हो गया हमारा, तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं। तो साथियों आप लोग अभी 3 अवस्था पढ़ चुके हैं। एक होता है ठोस, जिसे हम सॉलिड बोलते हैं, लिक्विड, और तीसरी अवस्था गैस, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। लेकिन इसके अलावा 2 और पदार्थ की अवस्था होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक प्लाज्मा अवस्था हमारा होता है। कौन सा होता है साथियों, एक हमारा प्लाज्मा अवस्था हो जाता है और दूसरा हमारा बोस आइंस्टीन कंसिडेंट हो जाता है। अर्थात पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं, लेकिन आप लोग के 10th में सिर्फ और सिर्फ 3 अवस्थाओं का जिक्र किया गया है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और यही हमें पढ़ना है आज की रासायनिक समीकरण में। भौतिक अवस्थाओं के संकेत हम किस तरह से लिखते हैं। तो प्लाज्मा का यहाँ जिक्र नहीं हुआ है, नहीं तो हम लोग प्लाज्मा भी करते, या प्लाज्मा का जो टर्म होता है वो हम लिखते। तो प्लाज्मा हो जाता है एक बोस आइंस्टीन कंसिडेंट, ये हो जाता है पदार्थ की 5वीं अवस्था, जिस पे अभी भी शोध चल रहा है। प्लाज्मा अवस्था वो होता है साथियों, जिस प्रकार से हम लोग कह दें कि अगर लोहा को गर्म किए और उसको लिक्विड फॉर्म में ले आए तो वो बहुत हीट है, तो उसके लिए हम एक अलग रखते हैं। जैसे बरसात के टाइम में क्या होता है, जो अपने लोग देखते हैं कि वो काला काला सा कजली टाइप का वो लग जाता है, वो हो जाता है। उसके बाद सूर्य है, तो सूर्य का बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है, तो वो प्लाज्मा अवस्था है। तो चलिए बिना हम देर किए हम लोग आरंभ करते हैं आज की क्लास। तो आप लोग समझ गए कि पदार्थ की कितनी अवस्था है साथियों, 5। क्या सब, ठोस, द्रव, गैस, और एक है प्लाज्मा अवस्था, और दूसरा है बोस आइंस्टीन कंसिडेंट। ये हो जाती है पदार्थ की 5 अवस्थाएं। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि जो भौतिक अवस्था है, तो भौतिक में अवस्था में हम बोल सकते हैं ठोस अवस्था, ठीक है। इसकी अवस्था है 3 अवस्थाएं, तो जिसमें पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। तो ठोस को हम सॉलिड लिखते हैं साथियों, L फॉर लिक्विड लिखते हैं द्रव को, और गैस को हम G से डिनोट करते हैं, ये हम शॉर्ट टर्म में लिखते हैं। और जलीय घोल, जैसे पानी और चीनी का घोल बना दिए तो हम उसको एक्वस सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं साथियों, एक्वस सॉल्यूशन, संकेत के द्वारा हम दर्शाते हैं। चलिए आगे अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए जलीय विलयन अर्थात सांद्रता को रासायनिक सूत्र से पहले, जैसे कोई भी सॉल्यूशन है तो उसको रासायनिक सूत्र से पहले हम लोग डेल लिखते हैं। कहीं कहीं आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, तो वहाँ इसको हम समझाएंगे आपको। सांद्रता, या इसी को हम CONC कॉन्स लिखते हैं, CONC लिखते हैं, या फिर इसी को हम डेल लिखते हैं। जैसे अभी यहाँ पर एक दिया हुआ है आप लोग को अभिक्रिया ZnS, मतलब जिंक को सॉलिड फॉर्म में लिया गया है। जिंक को किस चीज में लिया गया साथियों, सॉलिड फॉर्म में लिया गया। और यहाँ तनु, जिसे हम डेल भी लिख सकते थे, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, तनु अर्थात हम डेल भी यहाँ लिख सकते थे, जिसे हम तनु लिखें। तनु अर्थात मतलब एक हो गया इसकी सांद्रता, वो क्वांटिटी की, पानी में कितना ग्राम चीनी घोल रहे हैं, पानी में कितना नमक घोल रहे हैं। 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी घोल रहे हैं कि 100 ग्राम नमक घोल रहे हैं, वो हो गया उसकी सांद्रता। चलिए तो H2SO4, क्या साथियों, H2SO4, इसको हम जलीय विलयन के रूप में लिए हैं। किस में लिए हैं साथियों, जलीय विलयन के रूप में इसे हम लिए हैं। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ आ रहा हो।
कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम, क्या बोलते हैं साथियों? क्या बोलते हैं साथियों? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बोलते हैं साथियों? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, जिसे हम किस चीज में लेते हैं? एक्वस सोल्यूशन के रूप में। तो अब हीट कराए तो देखिए क्या होता है। हीट कराने का मतलब वो अभिक्रिया कराना। क्या होता है साथियों? अभिक्रिया कराना। जैसे Zn के साथ देखिए SO4 अभिक्रिया कर लिया, Zn के साथ SO4 अभिक्रिया कर लिया, ठीक है, और H2 गैस के रूप में क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। H2 गैस के रूप में क्या कर दिया साथियों? बाहर निकाल दिया। चलिए आगे देखते हैं। ऊष्माक्षेपी को, जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंत में जैसे हम ऊष्मा लिखे, जैसे यहाँ हाइड्रोजन प्लस ऊष्मा अगर वो रिलीज करेगा तो प्लस में ऊष्मा लिखेंगे तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कि मतलब ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है। क्या कर रहा है साथियों? ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है, और साथ में क्या निकाल रहा है? ऊर्जा भी निकाल रहा है या ऊष्मा। तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को माइनस ऊष्मा के रूप में हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं साथियों? माइनस ऊष्मा के रूप में। अर्थात ये क्या कर रहा है? ऊर्जा को सोख रहा है। क्या कर रहा है? खींच रहा है, को लिख कर दर्शाते हैं। ऊष्माक्षेपी रासायन जो समीकरण होता है उसके अंत में जैसे ये है, तो इसके अंत में हम क्या लिख सकते हैं? जैसे प्लस और ऊष्मा दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या दे रहा है? ऊष्मा और ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। और यहीं अगर हम माइनस दे दिए तो वो सोख रहा है। क्या कर रहा है साथियों? सोख रहा है, मतलब वापस ले रहा है। शोषी, छेपी मतलब देना, शोषी मतलब सोख जाना, खींच जाना। जैसे स्पंज पानी को सोख लेता है। क्या करता है साथियों? सोख लेता है। चलिए साथियों, अब हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या जानते हैं साथियों? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, की रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, एक है हमारा संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। कभी एक बार एग्जाम में पूछ दिया था कि संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो परेशान नहीं होना है। संश्लेषण अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया को ही कहते हैं। एक नंबर में आप ये समझ जाइए। उसके बाद दूसरा हमारा क्या है? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। इसी को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए साथियों। एक है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए संयोजन अर्थात आके सट जाना, जुट जाना। जब संयोग होगा, जुट जाएगा तो वो संयोजन होगा। और जब अलग हो गया, जैसे कोई दो दोस्त अगर आपस में जुट गया, मतलब दो व्यक्ति की दोस्ती हो गए, तो वो संयोजन हो गया। और दो दोस्त पहले से हैं और वो अलग अलग हो गए तो उनका वियोजन हो गया। देखिए चलिए देखते हैं हम संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। मोस्ट वीविया है साथियों, मोस्ट वीविया क्वेश्चन है बिहार बोर्ड 2026 के लिए, तो इसे आप लोग बखूबी अच्छे से समझेंगे और यहाँ से आप लोग को 2 मार्क बोरा भर भर के मिलेगा। चलिए संयोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर मतलब संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मिला दिए किसको? दूध को, और थोड़ा सा दही डाल दिए तो क्या हो गया? अब वो पूरा का पूरा दही हो गया। 2 पदार्थ को आपस में हम जोड़े, जैसे देखिए एक कार्बन हमारा है, एक कार्बन तत्व है, एक ऑक्सीजन तत्व है, दोनों को आपस में हम जोड़ दिए। सी किसके फॉर्म में लिए हैं? सॉलिड फॉर्म में। और O2 लिए हैं गैस के फॉर्म में। तो सी और अर्थात कार्बन और ऑक्सीजन का जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। क्या मिल जाता है साथियों? कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। चलिए इसी प्रकार हम किसी भी 2 चीज का अभिक्रिया आपस में कराएं तो वहां से तीसरे चीज का निर्माण होता है। मतलब क्या हुआ? संयोजन मतलब जुड़ जाना। संयोजन मतलब साथियों जुड़ जाना, वही हो जाता है हमारा। कुछ भी हम ले लिए, जैसे कोई एक पदार्थ लेते हैं, एक और पदार्थ लेते हैं, उससे किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण कर दिए तो वही हमारा संयोजन अभिक्रिया हो जाता। चलिए साथियों, तो एग्जाम्पल आप लोग समझ चुके हैं। कार्बन को और ऑक्सीजन
जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब देखते हैं हम उष्मा छेपी अभिक्रिया। यहाँ देख लिए, समझते हैं क्या उष्मा छेपी, फिर आप लोग को वियोजन अभिक्रिया समझाएगा। वैसी अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ निर्माण के साथ साथ उष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? उष्मा उत्पन्न होती है, उसे उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। उष्मा उत्पन्न करना, जैसे देखिए साथियों, CH4, तो हम मीथेन गैस लिए हैं, गैस के रूप में, मीथेन को हम गैस के रूप में लिए हैं। और O2, यहाँ समीकरण को संतुलित करने के लिए पीछे 2 लगा हुआ O2, जब हम इसे लिए हैं, ये प्राकृतिक गैस है। मीथेन क्या है साथियों? प्राकृतिक गैस है। मीथेन क्या है साथियों? प्राकृतिक गैस है। आप लोग देख सकते हैं, प्राकृतिक गैस मीथेन का जलना उष्मा छेपी अभिक्रिया। प्राकृतिक गैस मीथेन का जलना उष्मा छेपी अभिक्रिया। जैसे यहाँ देखिए L लिखे हम लिक्विड फॉर्म में, ऊर्जा प्लस उष्मा, जैसे ही हम प्लस दे दिए तो मतलब ये क्या कर रहा है? ऊर्जा जनरेट कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। मीथेन प्लस ऑक्सीजन, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, तो CO2 हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस में क्या निकला है? H2O। क्या निकाला? H2, अर्थात जल बनाया, और साथ में क्या निकाला? ऊर्जा निकाला और उष्मा निकाला, अर्थात हीट निकाला। चलिए, आई होप कि आप लोग को समझ आ गया हो। और जो साथियों समझ ना आया आप लोगों को, वहाँ आप कमेंट करके पूछेंगे, आप लोग के कमेंट के अनुसार नया वीडियो बना दिया जाएगा, या आप लोग को कमेंट में ही जवाब दे दिया जाएगा। इसका आप लोग को व्हाट्सअप लिंक भी मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग सीधे व्हाट्सअप में आ जाएंगे। और इसके जो है PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी, यहाँ दिया हुआ है कि इसके PDF के लिए आप लोग नोट्स के लिए ज्वाइन कर लेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल AC आनंद क्लासेस। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।